कर्नाटक में बहुमत के साथ सत्ता में आए हुए कांग्रेस को ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन अभी से ही उसे सरकार गिर जाने का डर सताने लगा। ऐसा दावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश बाहर रची जा रही है। डीके शिवकुमार ने अपने इस बयान के कुछ घंटों बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दूसरे दल के नेताओं के साथ समझौता कर रहे हैं और ऐसी खबर है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में बैठकें की गई हैं। शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता किसी अन्य दल के नेताओं के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी मिली है, वे यहाँ या दिल्ली में बैठक नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां के लिए टिकट बुकिंग कराई जा रही है। दो दुश्मनों के दोस्त बनने का इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस ने हाथ मिला लिया है और कहा कि उन्हें राजनीतिक हथकंडों की जानकारी है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हमें सभी पर नजर रखनी होगी। असल में जब से बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन की खबर सामने आई, उसके बाद से ही कांग्रेस बेचैन हो गई और उसे लगने लगा कि लोकसभा चुनावों में यह गठबंधन कर्नाटक से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर देगा। इसके पीछे वोट प्रतिशत है। विधानसभा चुनाव में जितने वोट बीजेपी को और जेडीएस को मिले, कांग्रेस जीत के बावजूद उस आंकड़े के पास टिकती नहीं। इसके पहले डीके शिवकुमार ने कहा था कि हम भी देखेंगे, हमारे पास भी कुछ सूचनाएं हैं, ये उनकी रणनीति है। बेंगलुरु में कुछ करने के बजाय वे ये सब बाहर ही कर रहे हैं। वे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कर्नाटक सरकार को गिराने की क्या कोई साजिश रची जा रही है। राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने शिवकुमार के दावे का समर्थन किया। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने कई निर्वाचित सरकारें गिराई हैं और इस पृष्ठभूमि में हमें सावधान रहना होगा। बीजेपी को अच्छे बुरे का एहसास नहीं है। उसने जो भी अलोकतांत्रिक गतिविधियां की, वे सभी हमारे सामने हैं और उप मुख्यमंत्री का भी यही मतलब रहा होगा। उनके पास जरूरी कोई सूचना हो सकती है। राजस्व मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी देश भर में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकारों को गिराने में माहिर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।